बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने YouTube चैनल का जो सिलसिला शुरू किया और आप हजरात तक रूहानी वज़ाइफ, हर्बल टिप्स, ग़ज़ाई इलाज और बहुत मुजरब नुस्खे, ये महज खालिस्तान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए, सिर्फ हमारी ये नीयत और कोशिश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। ज़िंदगी के तजर्बात का निचोड़ आपके सामने हम प्लेट में रख के पेश करते हैं ताकि आपका फ़ायदा हो। और हमारे साथ ये तामुन कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब की ताबीर के हवाले से आज का हमारा मौजू है ख्वाब में हम बिस्तरी या सोहबत करना। एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई नौजवान, कवारा या गैर शादीशुदा मर्द ख्वाब में ये देखे कि वो किसी के साथ हम बिस्तरी और सोहबत कर रहा है और उसके नतीजे में उसको एहतलाम हो जाता है, तो उस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं, बल्कि वो उसके एक नफसानी और शहवानी ख्यालात और उसके हिजान के इखराज का एक ज़रिया होगा। एहतलाम होने के बाद जब उसकी आँख खुलती है तो फिर उसके बाद वो गुस्ल करता है जो उस पर वाजिब हो चुका है। तो ऐसे ख्वाब की कोई ताबीर नहीं की जाएगी। दूसरे नंबर पे, अगर कोई शादीशुदा मर्द ख्वाब में देखता है कि वो किसी गैर औरत के साथ सोहबत करता है और उसका एहतलाम नहीं हुआ, बेदारी के बाद उसके कपड़े गीले नहीं हुए या उसका अंजाल नहीं हुआ, उसने ये देखा कि ख्वाब में उसने किसी के साथ सोहबत की और वो गैर औरत है, उसको वो नहीं जानता, तो ये इसकी ताबीर ये होगी कि उसको अनकरीब किसी के ज़रिए रिज़्क़ हलाल माल मिलेगा। इसी तरह अगर कोई मर्द शादीशुदा या गैर शादीशुदा ख्वाब में देखता है कि वो अपनी किसी महरम खातून से, खुदा न खास्ता अपनी बहन से, वालदा से या बेटी से या किसी और महरम औरत से अगर ख्वाब में वो देखे कि वो हम बिस्तरी कर रहा है, तो अगर तो ख्वाब देखने वाला नमाजी है तो इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अनकरीब हज या उम्रे पे बुलाएंगे, जो अपनी महरम को ख्वाब में हम बिस्तरी करते हुए देख के। क्योंकि महरम से हम बिस्तरी ख्वाब में इसकी यह ताबीर है कि वो मुक़द्दसात को रौंदता है। तो जो हरम की जो पाक सरजमीन है वो भी मुक़द्दस है, वो भी उसके कदमों के नीचे रौंदी जाएगी, वो वहाँ पे चलेगा और तवाफ़ करेगा। उसकी ताबीर ये है। ये बाज़ बड़े अहम और बड़े बड़े मुअब्बिर हज़रात इसकी ये ताबीर करते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट किस्म की इसकी ताबीर है। इसी तरह अगर ये ख्वाब देखने वाला कोई फासिक फाजर है या बेनमाजी है, तो उसकी ये ताबीर है कि इसके ऊपर जिन्नात या जादू का असर हो रहा है। इसी तरह अगर कोई खातून देखे कि उसके साथ ख्वाब में कोई हम बिस्तरी कर रहा है और उसमें उसको नापाकी नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि हम बिस्तरी करने वाला जो है ख्वाब के अंदर, अगर तो उसका अपना मर्द है, उसका खामद है और वह खातून शादीशुदा है, तो उसकी ताबीर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके खामद के ज़रिए उसको रिज़्क़ हलाल अता फरमाएंगे। इसी तरह अगर कोई खातून कवारी देखे कि ख्वाब के अंदर उसके साथ कोई मर्द हम बिस्तरी कर रहा है और वो उसका कोई महरम है, तो अगर वो नेक है या पर्देदार है या वो नमाजी है, तो उसकी ताबीर भी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अनकरीब हज और उम्रे की तौफीक अता फरमाएंगे। और अगर वो बेनमाजी है या वो यानी कि पर्देदार नहीं है और बेपर्दा फिरने वाली खातून या वो लड़की है, तो उसकी ताबीर ये है कि उसके ऊपर जिन्नात या जादू का असर हो रहा है। इसी तरह अगर कोई शादीशुदा खातून ख्वाब में ये देखती है कि मेरा शोहर गैर औरतों के साथ हम बिस्तरी कर रहा है, ख्वाब में उनके साथ बरहना है और वो ख्वाब में किसी गैर औरत के साथ या एक से ज़्यादा ख़वातीन के साथ हम बिस्तरी या सोहबत कर रहा है, तो इसकी ताबीर ये है कि उसका खामद दुनिया के माल के पीछे पड़ा है और दुनिया का माल हासिल कर रहा है, अपनी आखिरत की उसे फ़िक्र नहीं और अपने आमाल की उसे इस्लाह की तौफीक नहीं। लिहाजा उसे चाहिए कि अपने खामद को इस पर फ़िक्रमंद करे और दुनिया की तरफ से उसकी तवज्जो ज़रा कम करके आखिरत की तरफ, अल्लाह की तरफ उसको मुतवज्जे करे और नमाज और जो फ़राइज़ हैं, जो वाजिबात हैं, जो अच्छे अमाल हैं, उनकी तरफ उसको राग़िब करने की कोशिश करे। इसी तरह अगर कोई शादीशुदा खातून देखती है कि वो अपने खामद के अलावा किसी के साथ हम बिस्तरी कर रही है,
تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی جنات یا جادو کا اثر ہو رہا ہے، ایک یہ بھی تعبیر سامنے آتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے پہلو ہیں، بہت سارے ایسے انسانوں کے احوال ہیں کہ جن میں بعض حالات میں ہر ایک کی تعبیر بالکل علیحدہ علیحدہ اس کے حالات و واقعات کے مطابق کی جاتی ہے، جو بالکل اجتماعی طور پہ اس کو تعبیر کے اندر بیان کرنا وہ ذرا مشکل ہے۔ اس طرح اگر کسی کو کوئی خواب آئے تو وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے پرسنل میں اس کی تعبیر پوچھ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔